जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार राज्य में बड़े स्तर पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती होना प्रस्तावित है। उसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं कि बिहार राज्य में जो पिछला चरण यानी छठवां चरण हुआ था, उसके अंतर्गत ऐसे उत्तर प्रदेश के बीटीसी के अभ्यर्थी यानी डीएलएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। और आने वाले 7वें चरण में, जिसमें लगभग 80,000 पद प्रस्तावित हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के राज्य शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि एक नियमावली बिहार राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती में कौन कौन से एलिजिबल हैं उसके संदर्भ में वायरल हो रही है, जिसके वजह से पूरा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को किस प्रकार माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से ट्रीट किया गया था, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और सभी खबरों का पूरा विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बीटीसी अभ्यर्थियों को बिहार की शिक्षक भर्ती के 6वें चरण से बाहर क्यों किया गया और इसको लेकर के क्या भ्रामक खबरें चल रही हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो बिहार शासन का आदेश जारी किया गया है। 15 फरवरी 2022 को कुछ अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी जिनका जो चयन था वो निरस्त कर दिया गया था। तो पहला जो लिस्ट यहाँ पर देख रहे होंगे आप कॉलम में, वो सीटेट और बीईटीईटी ऐसे अभ्यर्थी जिनका ये फर्जी पाया गया था, उनका चयन निरस्त किया गया था। बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट था कि सीटेट मान्य होगा या नहीं बिहार राज्य में, तो वो पूरी तरीके से मान्य है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन इन अभ्यर्थियों का सीटेट और बीईटीईटी का सर्टिफिकेट फर्जी था, इस वजह से इनके चयन को निरस्त किया गया है। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त किया गया है जिनका माध्यमिक स्तर पर जो डिग्री था वो फर्जी पाया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसे 5 अभ्यर्थी पाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो उत्तर प्रदेश के बीटीसी से संबंधित अभ्यर्थी थे, उनके संबंध में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उनकी लिस्ट भी जारी की गई है। 6 अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के बीटीसी के थे, उनके चयन को निरस्त किया गया है। अब सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के भ्रामक खबरें ये चल रही हैं कि ये चूंकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी थे, मतलब बिहार राज्य से अलग अदर स्टेट के होने की वजह से इनका चयन निरस्त किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। इस जिले में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश से बीटीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन का लाभ लिया गया है। यहाँ यह अंकित करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश से बीटीसी के पाठ्यक्रम में प्रवेश उन्हीं को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपसे मांगा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का निवासी होगा तभी वह उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया होगा। और अगर वो उत्तर प्रदेश का डीएलएड लगाता है तो उस कंडीशन में ये कंफर्म है कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है। आगे पढ़िए। आरक्षण संबंधी संगत नियमावली के आलोक में बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को ही देय है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश से बीटीसी थे, ये तो कंफर्म हो गया कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से बिहार राज्य में भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को अप्लाई किया था। इसी वजह से इनका चयन निरस्त किया गया, मतलब कि इन्होंने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया था। क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश से बीटीसी हैं तो ये तो कंफर्म है कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और अगर दूसरे स्टेट के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है किसी दूसरे राज्य में, आपको जनरल में फाइट करना होता है। इन अभ्यर्थियों के द्वारा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ लिया गया था, इसी वजह से इनका चयन निरस्त किया गया है, ना कि इस वजह से कि ये उत्तर प्रदेश के नागरिक थे। ऐसे हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का बिहार में चयन हुआ है 6वें चरण में। ये सिर्फ 6 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त इस वजह से कर दिया गया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के होते हुए भी बिहार राज्य में आरक्षण के तहत आवेदन किए थे और इनका चयन हो गया था, बाद में इनके चयन को निरस्त किया गया है। चलिए अब नियमावली की बात कर लेते हैं कि जो 7वां चरण जिसके अंतर्गत एक भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होने वाली है बिहार राज्य में, उसमें क्या कुछ कहा गया है नियमावली के अंतर्गत। तो 2020 के पहले जो वहाँ की अध्यापक सेवा नियमावली थी, उसमें स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है जो कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी हों। और 2020 के बाद जो नई नियमावली जारी की गई है उसमें यह मेंशन किया गया है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। दोनों नियमावली को आपने देख लिया। दोनों नियमावली यही कह रही है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार राज्य का भी नागरिक होना आवश्यक है। वो 2020 के पहले वाला भी कह रहा है और 2020 के बाद वाला भी कह रहा है। लेकिन ये खबरें बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया साइट्स पर और न्यूज़पेपर में भी आई थी कि बिहार राज्य में जो भर्ती आने वाली है उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अभी जो पिछली 2 बड़ी भर्तियां हुई हैं 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, इसमें उत्तर प्रदेश के भी नियमावली में ये मेंशन किया गया है कि आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में आवेदन की अंतिम तिथि से पहले 5 वर्ष का
डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में भी ये शर्त है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मामला माननीय कोर्ट गया था क्योंकि अदर स्टेट के चयनित अभ्यर्थी इस मामले को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किए थे। उसके बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके संदर्भ में स्पष्ट आदेश दिया कि किसी की भी समानता के अधिकार का हनन इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दूसरे स्टेट से संबंधित है। मतलब कि माननीय कोर्ट का स्पष्ट शब्द में आदेश था कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार सभी राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी जो कि 68,500 में चयनित हुए थे उनको भी नियुक्ति पत्र दे। उसके बाद से प्रदेश की वर्तमान सरकार बाध्य हुई और उन्होंने दो न्यूज़पेपर में इसके संबंध में आर्टिकल पब्लिश किया और बाकायदा उनका काउंसलिंग करा करके उनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया था 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। तो जब उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का मामला है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते लेकिन माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया, तो ये मामला बिहार में क्यों नहीं हो सकता? जब अदर स्टेट के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, यहाँ पर भी पहले मनाही थी। नियमावली में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 5 वर्ष का कम से कम डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। डोमिसाइल ना रहते हुए भी उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। तो यही मामला तो बिहार राज्य में भी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य में भी आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि एक केवल दूसरे राज्य के होने के वजह से किसी अभ्यर्थी का चयन निरस्त नहीं माना जा सकता है। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि आप जिस स्टेट के हैं वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप जनरल में फाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र से रोक दिया जाए, ये बिल्कुल एक तरीके से समानता के अधिकार का हनन है। ये माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की गई थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। तो दोनों नियमावली को आपने देख लिया। दोनों नियमावली यही कह रही है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार राज्य का भी नागरिक होना आवश्यक है। वो 2020 के पहले वाला भी कह रहा है और 2020 के बाद वाला भी कह रहा है। लेकिन ये खबरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया साइट्स पर और न्यूज़पेपर में भी आई थी कि बिहार राज्य में जो भर्ती आने वाली है उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अभी जो पिछली 2 बड़ी भर्तियां हुई हैं 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, इसमें उत्तर प्रदेश की भी नियमावली में ये मेंशन किया गया है कि आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में आवेदन की अंतिम तिथि से पहले 5 वर्ष का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। मतलब उत्तर प्रदेश में भी ये शर्त है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक होंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मामला माननीय कोर्ट गया था क्योंकि अदर स्टेट के चयनित अभ्यर्थी इस मामले को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किए थे। उसके बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके संदर्भ में स्पष्ट आदेश दिया कि किसी की भी समानता के अधिकार का हनन इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दूसरे स्टेट से संबंधित है। मतलब कि माननीय कोर्ट का स्पष्ट शब्द में आदेश था कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार सभी राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी जो कि 68,500 में चयनित हुए थे